हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज। इस वेब सीरीज में आप सीखने वाले हैं HTML, जो कि बेस है वेब डिज़ाइनिंग का। अगर आप एज ए वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर जॉब करना चाहते हैं या अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए HTML सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं HTML के बारे में। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हमें HTML क्यों सीखना चाहिए? HTML से हम क्या-क्या करते हैं? तो HTML से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपने वेबसाइट के वेब पेजेस को बना सकते हैं, की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अगर हम एज़ ए वेब डिज़ाइनर अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो HTML सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आते हैं कि HTML का जो यूज़ है, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी आपका HTML का यूज़ होता है कि फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग के लिए, जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके यहाँ पे मैंने 2 आपको फ्रेमवर्क्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे आपका फ़ोन गैप हो गया और आयोनिक हो गया। तो इन दोनों में भी हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके पूरा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी HTML का यूज़ है। अब बात करते हैं कि हम कौन-सा वर्ज़न सीखने वाले हैं। तो हमारे इस पूरे ट्यूटोरियल में आप HTML5 को सीखने वाले हैं। वैसे बीच-बीच में मैं आपको HTML4 और 5 में डिफरेंसेस भी बता दिया करूँगा अपने आने वाली वीडियोज़ में, जिससे आप समझ पाएँगे कि HTML5 में क्या नया है और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है HTML4 के मुकाबले। ठीक है? फिर अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की। तो हमें HTML सीखने के लिए किन-किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हमें एक एडिटर चाहिए होगा, जिसमें हम अपने HTML के कोड को एडिट कर सकें, लिख सकें, ठीक है? और दूसरा हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम अपने HTML का जो भी हमने कोड किया होगा, उसका जो लेआउट देखना होगा, वो हम उस ब्राउज़र में देख सकें, ठीक है? तो बात करते हैं, सबसे पहला जो एडिटर है, नोटपैड। ये तो आपको पता ही होगा कि विंडोज़ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक एडिटर मिलता है, नोटपैड। इस पे भी हम HTML की कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद एक और आता है इससे थोड़ा-सा एडवांस, नोटपैड प्लस प्लस। इसको भी हम अपने विंडोज़ में या मैक में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो कोड होंगे, वो कलरफुल होंगे, अलाइनमेंट उनकी सही हम कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम इसमें कर लेंगे, जो कि उस नोटपैड में थोड़ा टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है। फिर इसके बाद आता है VS कोड। अगर बात की जाए VS कोड की, तो VS कोड माइक्रोसॉफ्ट का खुद का बनाया हुआ एक एडिटर है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ प्रोग्रामर, डेवलपर VS कोड का ही यूज़ करते हैं। और VS कोड पॉपुलर इसलिए है कि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि हम VS कोड का यूज़ करके HTML की प्रोग्रामिंग करनी हो, PHP में हमें कोड लिखना हो, जावास्क्रिप्ट का कोई भी काम करना, या फिर हम लारावेल, नोड.js, रिएक्ट.js जैसे बहुत सारे, मतलब सारे टेक्नोलॉजी पे लगभग-लगभग हम इससे एडिट कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। तो मैं भी प्रेफ़र आपको यही करूँगा कि आप VS कोड का यूज़ करें, इससे कोडिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें आपको प्री डिफाइंड कुछ कोड मिल जाते हैं, स्निपेट, जिनका यूज़ करके हम अपने 10 लाइन की कोडिंग को
मैनुअली न लिख के वहाँ से हम उसमें अपनी चीज़ों को मनचाहे तरीके से हम जो। इसके बाद बात करते हैं सबलाइम की। तो सबलाइम भी इसी प्रकार का एडिटर है जहाँ पे हम अपने HTML के कोड को लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं ब्राउज़र की। तो ब्राउज़र में जो सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है वो है क्रोम, गूगल का। क्रोम से तो लगभग लगभग सभी लोग अवेयर होंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बंदा होगा जो क्रोम को ना जाने। क्रोम को अगर देखा जाए तो वो सिक्योरिटी वाइज और फीचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। उसमें हर एक चीज़ आपको अपडेटेड चीज़ें मिलती हैं। उसमें भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, उनका यूज करके हम अलग अलग अपना काम कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया। इसके अलावा भी फायरफॉक्स पे भी हम अपने HTML के कोड को ब्राउज कर सकते हैं। इसको एज ए ब्राउज़र भी मतलब यूज कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि अभी तो इस इनका सर्विस बंद हो चुका है, इसके जगह पे हम एज का यूज कर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक है, एज का यूज करके हम अपने HTML को कोड को देख सकते हैं। बात करते हैं मैक यूजर्स की, तो वो अपना सफारी ब्राउज़र पे अपने HTML कोड को देख सकते हैं। सफारी ब्राउज़र ज़्यादातर मैक में ही यूज करते हैं, मैक के साथ ही आता है। आप विंडोज़ में भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अगर मोबाइल में आपको देखना है तो ओपेरा मिनी हो गया आपका, में हम अपने कोड को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपनी आने वाले वीडियो में हम HTML के पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें एक भी चीज़ आपसे यहाँ पे मिस नहीं होने वाली। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है कि हाँ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और भी लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट